राधे राधे सभी को। आज हम लोग डे 3 करेंगे। ठीक है, डे 3 किसका? वोकैब क्लासेस का, जो कि मैं ट्रिक के माध्यम से करवा रहा हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ड जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, वर्ड का क्या नाम है? चाइल्ड। ठीक है, कैसे याद करें? याद करने का तरीका सिंपल है। इसको आप ऐसे करें, चाइल्ड यानी चिड़। ठीक है, साउंड टेक्निक करेंगे चिड़। और अगर कोई चिढ़ जाता है, ठीक है, तो पड़ती क्या है? हमें डांट पड़ती है। तो यानी चिढ़ का मतलब क्या हो जाता है? डांटना किसी चीज को। जैसे ये आंटी इस लड़के को डांट रही है। अगला वर्ड देखेंगे, स्टेंटोरियन। ठीक है, इसको कैसे याद करें स्टेंटोरियन को? इसका मतलब होता है कि जोर की आवाज का। ठीक है, मतलब जोर से यानी लाउड। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब होता है लाउड। ठीक है, स्टेंटोरियन यानी, इसको आप ऐसे करिए, एस यानी शादी। शादी में जो टेंट रहता है, ठीक है, शादी में क्या रहता है? टेंट वगैरह जो आते हैं, ठीक है, टेंट वाले जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं? काफी ज्यादा हो हल्ला करते हैं। ठीक है, तो शादी में जो टेंट वाले काफी ज्यादा हो हल्ला करते हैं यानी लाउड। ठीक है, थंडरस, क्वाइट। तो स्टेंटोरियन का मतलब होता है लाउड। ठीक है, यानी जोर का, आवाज का। ठीक है, जोर की आवाज का। अगला वर्ड देखेंगे, क्लैप्स। ठीक है, क्लैप्स का मतलब क्या होता है? क्लैप्स का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना। जैसे ये एसपी है। ठीक है, ये क्या है? एसपी। ठीक है, एसपी पुलिस में होते हैं। तो एसपी का कला क्या है? स्किल्स क्या है? यानी कला, कला क्या है एसपी का? कि वो चोरों को मजबूती से पकड़ती है। ठीक है, तो कला क्या है एसपी का? चोरों को मजबूती से पकड़ना। तो क्लैप्स का मतलब क्या हो जाता है? मजबूती से पकड़ना। ठीक है, साइनों में देख लीजिए, ग्रीप, एम्बेरस, एंटो आ जाएगा, लूज, अनक्लैप्स। आगे देखेंगे, किंडल। किंडल और साउंड ऑफ कैंडल। ठीक है, किंडल और साउंड ऑफ कैंडल, ये देखिए मोमबत्ती है ना। और मोमबत्ती क्या होती है? धीरे आग जलती है ना। ठीक है, धीरे 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 करके ये मोमबत्ती जलती है, यानी जलना यानी इग्नाइट। तो किंडल का जो मतलब होता है, इग्नाइट होता है, फायर होता है। एंटो में बात करूं, एक्सटिंग्विश, पुट आउट। अगला वर्ड है, यहाँ पे आ गए हैं सलमान खान, यानी अब वर्ड को कनेक्शन भी मैं इसी से बनाऊंगा। देखिए, इसका वर्ड का नाम है सेलुब्रियस। ठीक है, सेलुब्रियस। सेलुब्रियस को आप कैसे याद करेंगे? सेलू यानी सल्लू, सल्लू यानी सलमान खान। और सलमान खान का उम्र काफी ज्यादा हो गया है, सबको पता है, 50+ ही है। फिर भी ये क्या है? काफी ज्यादा हेल्थी है, यानी सेलुब्रियस का मतलब होता है हेल्थफुल, हेल्थी, स्वस्थ। ठीक है, एंटो में बात करूं, अनहेल्दी। आगे मैं बढ़ूं, अगला है ग्लूमी। ग्लूमी यानी गुलामी। और गुलामी में लोग कैसे रहते हैं? उदास रहते हैं। जैसे देखिए, इसको 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 सबको क्या है? ये जो है, अंग्रेज सारे गुलामी में गुलाम करवा रहे हैं। ठीक है, गुलामी करवा रहे हैं इनसे। तो गुलामी में लोग क्या? उदास होते हैं। ग्लूमी का मतलब होता है सैड, सॉम्ब्री, मोरोस, दुखी। ठीक है, एंटो हो जाएगा रेडियंट। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है पिलियरी। ठीक है, पिलियरी को आप कैसे याद करें? पिलोरी, इसको हम बेसिकली बोलते हैं पिलोरी। पिलोरी, पिलोरी, पिलोरी को आप कैसे याद करें? पिलोरी को आप याद कर सकते हैं, पिलोरी यानी पिलर। ठीक है, जब क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं बताएंगे, तो उसे मतलब क्या ना, बच्चे लोगों को क्या करते हैं? टीचर जो है पिलर से ऐसे करके बांध देते हैं। ठीक है, पिलर से बच्चे को बांध देते हैं। ठीक है, और उनका निंदा करते हैं। यानी पिलर का मतलब होता है सेंसर, कंडेम, निंदा करना। ठीक है, पिलरी का मतलब होता है निंदा। ठीक है, या फिर अगर आप पिलर ऐसा बनाए और पिलर गिर जाए, तो लोग क्या करेंगे? निंदा करेंगे। तो आप दोनों कनेक्शन देख सकते हैं। पिलरी का मतलब होता है सेंसर, कंडेम, निंदा करना। ठीक है, एंटो हो जाएगा प्रेज और कमेंट। 108, लैम्पून। लैम्पून को कैसे याद करें? लैम्पून का मतलब होता है कि लैम्प को अगर आप ऑन कर दे दिन में भी, तो घर वाले क्या करेंगे? निंदा करेंगे आपकी। ठीक है, यानी क्रिटिसाइज करेंगे आपको। तो लैम्पून का मतलब हो जाता है टू क्रिटिसाइज। ठीक है, और एंटो हो जाएगा अपलॉड, यानी आपका प्रशंसा करना। तो लैंप अगर आप ऑन करेंगे, तो घर वाले आपकी प्रशंसा नहीं, आपको का क्लास लिया जाएगा। क्लास लिया जाएगा इन द सेंस क्रिटिसाइज किया जाएगा आपको। लैम्पून का मतलब हो जाता है क्रिटिसाइज करना। अगला है डेटेस्ट, यानी डिटेस्ट। डिटेस्ट को ऐसे कर सकते हैं, दे टेस्ट। अगर टीचर बार बार आपको बोलेंगे दे टेस्ट, आज टेस्ट दो, कल टेस्ट दो, डेली टेस्ट ही दो, तो आप टीचर से क्या करेंगे? हेट करेंगे, डिसलाइक करेंगे। फिर आप टेस्ट को ही, जो टेस्ट होता है,
ठीक है। उस टेस्ट को ही आप क्या करेंगे, घृणा करेंगे, डिसलाइक करेंगे, ठीक है। डिटेस्ट का मतलब होता है हेट करना, डिसलाइक करना, घृणा करना। साइनो में हेट हो जाएगा, अबॉर हो जाएगा, डिस्पाइस हो जाएगा, लाइक, लव और एडॉन, एंटो में। अगला है एटेन्यूएट। एटेन्यूएट का मतलब होता है बहुत पतला, ठीक है। अगर एट यानी एटेन्यूएट को आप ऐसे याद करें, एट यानी पर, टेन तुम, यानी मतलब कहने का सीधा बात यही है कि अगर तुम 10 साल के हो, ठीक है, और उसी उम्र से गुटखा वगैरह खाना चालू कर दिए हो, तो बहुत ही जल्दी पतले हो जाओगे, ठीक है, या फिर गायब हो जाओगे धरती से। तो इसीलिए एटेन्यूएट का मतलब होता है वेरी थिन, बहुत ही पतला, ठीक है। तो ये वर्ड आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। एटेन्यूएट का मतलब होता है वेरी पतला, वीकेंड, वेरी थिन। स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन आ जाएगा एंटो में इसका। अगला इंजूरियस। इंजूरियस को आप कैसे याद करें, इंजूरियस को, इंजूरियस मतलब होता है नुकसानदायक, ठीक है, परनीशियस। अगला हार्मफुल। अगर इंजरी यानी चोट, देखिए इस लड़के को चोट लग गई है, ठीक है, अगर राइट हैंड में लगी तो लिखने में दिक्कत, और दूसरे में लगी तो और किसी चीज में दिक्कत। तो बेसिकली चोट लगना ही तो दिक्कत है, यानी नुकसानदायक। तो इंजूरियस मतलब होता है नुकसानदायक, यानी हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, ठीक है। और एंटो में आ जाएगा बेनिफिशियल। अगला है 112 नंबर, ओबैश, ठीक है, इसको पढ़ेंगे ओबीश, ठीक है, ओबीश। इसको उच्चारण हम लोग करते हैं ओबीश। ओबीश यानी इसको आप पढ़ेंगे ओ भैंस, ऐसे पढ़िए ओ भैंस। ओ भैंस हम लोग किसको बोलते हैं, मोटे मोटे लोग को। देखिए जैसे ये बच्चा है ना, बच्चे लोग को ऐसे आपस में बच्चे लोग मतलब फ्रेंड फ्रेंड में चिढ़ाते, ओ भैंस इधर आ, यानी किसको, मोटे लोग को, यानी वेरी फैट। पर ये सब चीज गलत बात है, ठीक है, चढ़ाना नहीं चाहिए, पर याद करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओबैश का मतलब होता है वेरी फैट, मोटा। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है पता ही नहीं, ए बी सी डी, मतलब कुछ ए बी सी डी लिखने का कुछ कोशिश किया जा रहा है, ठीक है, पर वो उल्टा फुल्टा लिख रहे हैं, यानी नौसिखिया है वो, यानी बिगिनर, यानी ए बी सी, ठीक है, यानी नौसिखिया, नोवाइक, नियोफाइटिक, नौसिखिया। पर इसको पढ़ेंगे क्या, तो इसको पढ़ेंगे ए बी, ए बी सी डेरियन, ए बी सी डेरियन, ठीक है, इसको पढ़ते हैं ए बी सी डेरियन। इसका मतलब होता है बिगिनर, नियोफाइट, नौसिखिया, ठीक है। आई होप ये वाला याद हो गया होगा। अगला है कॉडल, ठीक है। और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जो सीन चलता है ना, उनको पता होता है कॉडल मतलब क्या होता है। पर आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, कॉडल यानी कोड, कोड यानी कोड, ठीक है। उसके घर वाले उससे मतलब कि लाड़ कोड मतलब कुछ ज्यादा ही करते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा, मैं नहीं बोलते ना, लाड़ का प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कॉडल का मतलब होता है लाड़ प्यार करना, ठीक है। कॉडल मतलब लाड़ प्यार करना, जैसे ये आंटी इस बच्चे से लाड़ प्यार कर रही है। अगला देखिए हिडलेस। हिडलेस, हिडलेस को आप ऐसे याद करिए हेड। हेड अगर लेस यानी कंपनी में कम काम करे, देखिए ये हेड है, ये काम ही नहीं कर रहा, पूरा मस्त घूम रहा है इधर उधर, दीदी लोग को मतलब कि घूर रहा है, तो नहीं, लापरवाह है ये। हेडलेस का मतलब होता है केयरलेस, लापरवाह, ठीक है। हेडलेस हो जाता है केयरलेस, लापरवाह। और हेडफुल हो जाता है केयरफुल, ठीक है। एक होता है केयरलेस और हेडफुल, यानी हेड अगर पूरा काम करे तो वो केयरफुल हो जाता है, ठीक है। तो केयरलेस, रेकलेस, ठीक है, ये सब इसका साइनो आ जाएगा। और एंटो में थॉटफुल, हेडफुल, केयरफुल, कॉशंस, ये आपका एंटो में आएगा। अगला देखिए नॉक्सियस। नॉक्सियस को आप ऐसे याद करिए, नॉक्सियस यानी, नॉक्सी यानी नक्सली, ठीक है। और नक्सली हमें क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, और नक्सली हमारे लिए क्या है, हार्मफुल। नॉक्सियस का मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है। नॉक्सियस मतलब होता है हार्मफुल, परनेसियस हार्मफुल, बैनफुल, नॉइसम, और एंटो आ जाएगा हार्मलेस और इनोकुस। अगला वर्ड है यहाँ पे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल काफी लोगों को पता है, इजी वर्ड कैटेगरी में आना चाहिए इसको, फिर भी आया है यहाँ पे। तो फ्लेक्सिबल यानी फ्लेक्सिबल गर्दन। गर्दन आपका क्या होता है, गले का जो गर्दन यानी नेक जो होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जैसे इस बच्चे का देख लीजिए कितना फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल यानी लचीला, इलास्टिसिटी, इलास्टिक। अगला है फ्रेजाइल, ठीक है। इसको आप कैसे याद करेंगे, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल को आप याद करिए, ठीक है। फ्रेजाइल यानी फर्जी, ठीक है। फर्जी चीज अगर आप मार्केट से लेके आएंगे, तो ये फर्जी प्लेट आप लेके आए, तो ये क्या है, 3 टुकड़ों में टूट गया है, ठीक है। तो फर्जी चीजें, ठीक है, अगर आप अपनी जिंदगी में लाएंगे,
तो वो आसानी से टूट जाएगी। और ये फर्जी चीज़ों के लिए नहीं था, किसी और चीज़ के लिए था। समझने वाले समझ गए, ठीक है। तो फर्जी चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगी, बिखर जाएगी, यानी ब्रिटल, ठीक है, स्ट्रांग और टफ। तो फर्जी चीज़ों से दूर रहें। अगला है ईगर। ईगर यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक। जैसे अगर आपका ई फॉर एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम अगर नज़दीक है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वाला आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं कि इस बार तो सरकारी नौकरी पक्की, यानी एग्ज़ाम अगर नज़दीक है तो। यानी ईगर यानी कीन, उत्सुक, ठीक है। एंथुसियास्टिक भी बोलते हैं, एंथुसियास्टिक। और अनईगर इसका एंटो में हो जाएगा, अनइंटरेस्टेड इसका एंटो में आ जाएगा। अगला है बीरीट। देखिए पिक्चर्स मैंने डालना था पर मैंने नहीं डाला, ठीक है। तो बी रेट को आप ऐसे कर सकते हैं कि बी ग्रेड की अगर आप मूवी देखेंगे तो घर वाले आपको डांटेंगे, ठीक है। तो बी रेट का मतलब होता है स्कॉल्ड, यानी डांटना, ठीक है। तो बी रेट का मतलब होता है डांटना। अगला वर्ड देखिए कॉर्पुलेंट, यानी ये इतना मोटा है कि इसको कार से पुल करना पड़ता है, ठीक है, या फिर ये कार को पुल कर देता है। क्यों? काफी ज्यादा मोटा है, यानी कार को पुल कर सकता है, कार को खींच देता है, यानी बहुत मोटा है। वेरी फैट, ओबैश, ठीक है। मैंने बताया था ना ओबैश का भी, ये काफी ज्यादा मोटा होना। कॉर्पुलेंट का मतलब भी होता है मोटा होना। एंटो में आ जाएगा थीन, और इसको मैंने इमा वर्सन से याद करवाया था, इमेंसिएटेड मतलब भी पतला, गॉन्ट, लैंकी, ठीक है। आगे देखेंगे कॉम्प्लेसेंट, यानी ऐसा इंसान जो कि कम, बहुत ही कम जगह पे, यानी कम जगह पे, कम प्लेस में रह सकता है, ठीक है। जो बहुत ही कम जगह पे रह सकता है, तो ये तो अच्छी बात है। कॉम्प्लीसेंट यानी बहुत ज़्यादा, यानी खुद में वो संतुष्ट है, आत्मसंतुष्ट है, यानी कम प्लेस में भी रह सकता है और काफ़ी ज़्यादा खुशी है, ठीक है। तो जो कम प्लेस में रह सकता है यानी सेल्फ सेटिस्फाइड है, आत्मसंतुष्ट है, इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट, ठीक है। एंटो वगैरह देख लीजिए, कंसर्न, हम्बर, ठीक है। और साइनो में स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड। अगला है पॉडगी। अगर यहाँ पे पडगी मैंने करवाया था, ठीक है, तो उसी से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पडगी या पॉडगी, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम होगा। पट गई या पॉट गई, यानी काफी ज्यादा मोटी थी इसलिए थोड़ी दूर चलते ही पड़ गई। देखिए इस लड़की थोड़ी दूर चली और पड़ गई, जॉगिंग करने आई थी, पड़ गई, यानी पॉट गई यानी वेरी फैट। अगला है डैंक। डैंक और साउंड ऑफ टैंक। डैंक, टैंक, और टैंक क्या होता है? गीला होता है। तो डैंक का मतलब होता है गीला, वेट, ठीक है। डैम्प भी आके चल के आएगा। आया देखिए डैम्प। डैम्प और डैम्प, डैम्प भी क्या होता है? गीला होता है। यानी ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि डैंक हो या डैम्प हो, दोनों का मतलब होता है गीला, यानी वेट। और एंटो दोनों का हो जाएगा ड्राई। अच्छा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए नहीं हैं तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है शुभम, और बीच में ये अंडरस्कोर लगाना है और सर लिखना है। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिखेगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल का नाम स्टडी अपने लिए आएगा, ठीक है। और स्टडी अपने लिए का डिस्क्रिप्शन में आपको मेन चैनल का भी लिंक मिलेगा, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप स्टडी अपने लिए भी सर्च करेंगे तो आपको आएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, दोनों जगह आपको मेरे चैनल का लिंक मिलेगा, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको काफ़ी पीडीएफ और स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, डैम्पिंग। तो डैम से ही आप डैम्पिंग याद कर सकते हैं, दोनों का मतलब गीला होता है। अगला इनकाउंटर। अगर इनकाउंटर किया जाए पुलिस के द्वारा तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते, ठीक है। तो इनकाउंटर का मतलब सामना करना होता है, ठीक है, सामना करना, फेस करना, ठीक है। तो इजी वर्ड है, ठीक है। अपराधी को पुलिस के इनकाउंटर का सामना करना पड़ता है, जैसे ये अपराधी है, इसको पुलिस का इनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है। अगला लेगासी, ठीक है। इसको आपको, लेगेसी का मतलब होता है ले जासी, ठीक है। ले जासी क्या? पैतृक संपत्ति, ठीक है। जैसे ये घर है, पैतृक संपत्ति बोलते हैं ना उसको। जब घर में पैतृक संपत्ति के लिए बेटे लड़ते हैं तो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग कह ही देते हैं कि इससे क्या साथ लेकर जाओगे, मतलब कि इससे साथ क्यों लेके जासी, ठीक है, वाई ले जासी, ऐसे करके। तो ले जासी यानी क्यों ले जासी, पैतृक संपत्ति के लिए। तो यानी लेजेसी मतलब होता है पैतृक संपत्ति। अगला जुवेनाइल। जुवेनाइल और साउंड ऑफ जवान। अच्छा, ये जवान कहाँ से आ गया? अच्छा, इसमें ये पिक्चर नहीं आना चाहिए, जवान पिक्चर आना चाहिए था, ठीक है। तो मान लीजिए ये जवान है पर ये तो अभी बूढ़े हो गए, फिर भी चलेगा। तो जुवेनाइल और साउंड ऑफ जवान, ठीक है। जवान यानी यंग,
ठीक है। जुवेनिल यानी यंग, चाइल्ड इज यंग, ठीक है। जुवेनिल का मतलब होता है यंग। आगे बढ़े, याद हो गया होगा, जुवेनिल यानी यंग, चाइल्ड इज जवान। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास क्लेमी। क्लेमी क्या होता है? क्लेमी, क्लेमी होता है चिपचिपा। अगर आपके पास कलम है, यानी मेरे कलम है, अगर आपके हाथ में कलम है और काफी देर आप कलम से लिख रहे हो, तो आपके हाथ क्या होता है? चिपचिपा हो जाता है, थोड़ा गीला गीला हो जाता है। यानी क्लैमी का मतलब होता है मॉइस्ट, डैम्प, चिपचिपा। और एंटो हो जाएगा ड्राई। आगे बढ़ते हैं। अगला ए कॉम्प्लाइज। ए कॉम्प्लाइज होता है पार्टनर इन क्राइम, सह अपराधी। ठीक है, ए कॉम्प्लाइज, इसको ऐसे कर सकते हैं, एक कम पुलिस। ठीक है, पुलिस एक ही काम, पुलिस का एक ही काम है, एक काम होता है पुलिस का। पुलिस का एक ही काम है कि जो अपराध किया उसके साथ जो जो है सबको पकड़ो। ठीक है, एक कंप्लाइज यानी पार्टनर इन क्राइम। ठीक है, जिसको एबेटॉर भी बोलते हैं, पार्टनर इन क्राइम भी बोलते हैं। ठीक है, एबेटॉर, पार्टनर इन क्राइम। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये कुछ झांक रहा है उधर, तो ये इसका मदद कर रहा है, थोड़ी देर बाद ये नीचे उतरेगा, फिर ये झांकेगा, तो ये पार्टनर इन क्राइम। अगला है हम्बग। हम्बग का क्या होगा? हम्बग, हम्बग यानी हम भाग जाएंगे। कब भाग जाएंगे? अगर आप किसी को धोखा देंगे तभी ना भाग जाएंगे। तो लड़के तो धोखा देते नहीं है, पर खैर जाने दीजिए। तो जो भी धोखा देते हैं वो क्या करते हैं? भाग जाते हैं, यानी चीट करना, डम करना, धोखा देना। ठीक है, हम भाग, और हम भागेंगे कब? धोखा देंगे तब। ठीक है, तो हम्बग का मतलब होता है धोखा देना, किसी को चीट करना। अगला है गुल। गुल यानी गुल हो गया। आपने सुना होगा कि उस बेचारी को, बेचारी लड़की को उसने पटाया और गुल खिलाया और गुल हो गया। ठीक है, यानी गुल यानी धोखा देना। ठीक है, गुल यानी ट्रीक, डिसीव, हुडविंक, यानी धोखा देना। ठीक है, जैसे आजकल अपोजिट हो गया है कि इस लड़की ने इस लड़के को धोखा दिया। ठीक है, इस लड़की ने गुल खिलाया और धोखा देके निकल गई। अगला है स्विंडल। स्विंडल और साउंड ऑफ सैंडल। ठीक है, अगर आप किसी को धोखा देंगे तो आपको पड़ेगा सैंडल से, इसलिए मैंने लड़का का सैंडल पड़ा है, लगाया है। ठीक है, क्योंकि आजकल धोखा लड़की ज्यादा देती है, तो लड़की अगर धोखा देगी तो लड़की को पड़ेगा लड़के का सैंडल। ठीक है, स्विंडल यानी सैंडल, सैंडल यानी धोखा देने पे पड़ता है सैंडल, यानी स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, ऑनेस्टी। अगला वर्ड वर्ड है फाई। फाई यानी फ्रेंड ऑफ एनिमी। ठीक है, इसको आप ऐसे ही करते हैं, फाई यानी फ्रेंड ऑफ एनिमी, यानी एनिमी। तो फाई का मतलब क्या होता है? शत्रु। ठीक है, फाई का मतलब क्या होता है? शत्रु। इसको आप ऐसे फाई पढ़ते हैं, पर इसको हम लोग फो बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका उच्चारण फो होता है। फो में यानी फ्रेंड ऑफ एनिमी, यानी शत्रु। फो मतलब शत्रु। ठीक है, और एल ए और फ्रेंड का मतलब होता है फ्रेंड। अगला है टॉरिड। टॉरिड यानी तोरी। तोरी के जो सब्जी होते हैं वो कब होते हैं? गर्मी में होते हैं। ठीक है, टॉरिड का मतलब होता है बहुत गर्म, हॉट, टॉपिकल, वेरी हॉट। ठीक है, चलिए इसका साइनो देख लीजिए, हॉट, सल्ट्राई, स्वेल्टरिंग। ठीक है, एंड पे में आ जाएगा फ्रीजिंग और फिट। तो टॉरिड का मतलब होता है हॉट। ठीक है, टॉरिड मतलब हॉट। अगला है शीट। शीट यानी मयान। ठीक है, शीट का मतलब क्या होता है? मयान। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सी यानी वह आती है। ठीक है, वह आती है मतलब वो झांसी की रानी जब युद्ध करने जाती है, तो अपनी तलवार को मयान में डालकर आती है। ठीक है, अपनी तलवार को कहाँ? मयान। ये जैसे, ये बेसिकली क्या है ना, तलवार को डालने का ऐसे बोल सकते हैं, ये जगह। ठीक है, इसमें क्या है? तलवार डलाता है, मयान है। अगला प्री पॉस्चरस। ठीक है, प्री पॉस्चरस, प्री पॉस्चरस, इसको आप कैसे करें? तो पीके का मूवी का जो पहले का जो पोस्टर आया था वो कैसा था? काफी बेतुका था। देखिए, सिर्फ ये रेडियो लेके ऐसे। तो प्री पोस्टर यानी, प्री पोस्टर यानी पहले जो पोस्टर आया था, प्री यानी पहले, पोस्टर जो आया था हम सबको पता है, अस यानी हम सबको पता है, वो कैसा था? बेतुका था, यानी एब्सर्ड था। अगला वर्ड देखेंगे, एड्यू। एड्यू यानी एक एक ड्यू मिल जाता है। कब मिल जाता है? फेयरवेल में। एड्यू यानी एक, ड्यू यानी ड्यू, एक एक ड्यू मिल जाता है फेयरवेल में, बस हो गया फेयरवेल। ठीक है, सस्ता सुविधा फेयरवेल। एक ड्यू का मिलता है फेयरवेल में, एड्यू यानी फेयरवेल। ठीक है, बार बार बोलिएगा, एड्यू यानी फेयरवेल, एक ड्यू का मिलता है फेयरवेल में। तो साथ साथ बोलते जाइए, देखिए आपको को सब याद हो जाएगा। अगला देखिए, डिस्परेज। डिस्परेज यानी डेज का अगर पराजय हो गया। देखिए, ये शायद पिछले साल शायद हुआ था, छठ पूजा के आसपास, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया या किसी से हार गया था। सब छठ पूजा मनाने की जगह क्रिकेट देख रहे थे। तो जब क्रिकेट देख रहे थे तो उस समय इंडिया हार गया था, यानी देश का जब पराजय हो गया था,
तो सब क्या कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, यानी विलीफाई करना। तो डिस्परेज का मतलब क्या हो जाता है, विलीफाई करना, निंदा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है फुटिलिटी। फुटिलिटी यानी फुटी, फुटी, फुटिलिटी यानी फूटी ले। ठीक है, अगर आप फूटी फूटी चीजें, टूटी फूटी चीजें लेके आए हैं, तो वो क्या है, हम सब के लिए बेकार ही तो है, यूजलेस है, बेकार। ठीक है, फ्यूटिलिटी मतलब होता है बेकार। अगला फ्यूटाइल, तो भाई फूटी चीजें अगर आप लेके आए तो वो हम सब के लिए क्या है, बेकार है, यूजलेस, बेकार। साइन वगैरह देख लीजिए, यूजलेस, वैल्यूलेस, ठीक है, जिसका वैल्यू कम है, फ्रूटलेस, ठीक है, वेन, वर्थलेस। एंटो में आ जाएगा प्रोडक्टिव, वर्थी, यूजफुल, इफेक्टिव, बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, फ्रूटफुल। ठीक है, अगला देखिए स्टिंग। स्टिंग और स्टूडेंट का इंक, स्टूडेंट के शर्ट पे अगर गिर जाए इंक, तो वो क्या होता है, कुछ समय के बाद वो इंक मारती है बदबू। ठीक है, तो स्टूडेंट, स्टिंग का मतलब होता है बदबू। ठीक है, यहाँ पे बू छूट गया। तो स्टूडेंट, स्टिंग का मतलब क्या होता है, बदबू। आई होप ये वाला आपको याद हो गया। स्टिंग का मतलब होता है बदबू, स्टेंच, स्मेल, फैक्ट। और सेम स्टिंग से ही आपका स्टिंकिंग बना हुआ था, तो इसका मतलब भी सेम होता है, बदबू। अगला है पैरी। पैरी यानी परी, और पापा की जो परी होती है उसका तो बचाव किया ही जाता है, पापा उसे बचा लेते हैं। ठीक है, या फिर मम्मी बचा लेते हैं, पापा छोड़ देते हैं। तो पैरी का मतलब होता है अवॉइड, बचाओ। ठीक है, अगला है स्कर्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, स्कर्ट ये रणवीर कपूर कैसे पहन लिया, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए दूसरा स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, स्कर्ट, तो स्कर्ट जो है लड़कियां जब पहनती है तो काफी मन चले लड़के रहते हैं, वो छेड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, तो इस लड़की को बच के निकलना पड़ता है। ठीक है, उस और वो क्या करती है, टालती है सबको। ठीक है, यानी बचना, टालना। तो स्कर्ट का मतलब क्या होता है, बचना। ठीक है, यानी अवॉइड, इवेड, डॉग्ड। ठीक है, तो स्कर्ट पहनी हुई लड़की मनचले लड़कों से रास्ते में बचने की ही कोशिश करती है। ठीक है, तो स्कर्ट का मतलब क्या हो गया, क्लियर सबको। बाकी देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला दिन, दिन दिन दिन। और दिन में होता है ज्यादातर शोरगुल, जैसे आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मेरे घर के पास में हो रही है शादी, और शादी में होती है हो हल्ला। ठीक है, पर खैर मुझे तो जाना नहीं है, तो अगर थोड़ी बहुत आवाज आई तो उसको आप लोग करिएगा इग्नोर, और वीडियो पे बने रहेगा लास्ट तक। तो दिन का मतलब होता है शोरगुल, तो दिन में क्या होता है, शोरगुल यानी हल्ला। तो दिन यानी लाउड, अपराउड। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टाउंच। स्टाउंच यानी स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट, ऊंच, ऊंच यानी ऊंचा, वही स्टूडेंट ऊंचा जाते हैं। ठीक है, स्टाउंच यानी वही स्टूडेंट ऊंचा जाते हैं जो कि लॉयल होते हैं। ठीक है, तो वही स्टूडेंट ऊंचा जाते हैं कि जो कि लॉयल होते हैं। तो हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो रिलेशनशिप में है, तो उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा कि उन्हें पता चले कि स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट ऊंचा जाते हैं कि जो लॉयल होते हैं। ठीक है, निस ठीक है, सच्चा। और इसका इंटो हो जाएगा डिसलॉयल, इनफाइडल और ट्रेचरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेशनरी, काफ़ी इजी वर्ड है, फिर भी आप जुड़े हैं मेरे साथ तो मैं तो याद करवाऊंगा ही। स्टेशनरी यानी स्टेशन, और स्टेशन क्या होता है, रुका हुआ होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आज जो है पटना का स्टेशन है वो दिल्ली पहुंच जाएगा। पटना की ट्रेन पहुंचती है दिल्ली, ना कि पटना कभी दिल्ली पहुंच जाएगा। तो इसीलिए स्टेशनरी का मतलब होता है स्टैंडिंग, स्थिर। क्लियर सबको, आगे बढ़ते हैं। अगला है मॉरिबंड। इसको कैसे याद करें, मॉरिबंड, इसको बोलते हैं मॉरिबंद। मॉरिबंद यानी मर गई। ठीक है, इस मछली को एक बूंद भी पानी नहीं मिला तो ये क्या, मर गई, यानी डेथ, ड्राइंग। ठीक है, ठीक है, उसे पिछले 1 महीने से एक बूंद भी पानी नहीं मिली, इसलिए उसे मृत्यु हो गई, यानी मॉरिबंड मतलब होता है डेथ, डाइंग। ठीक है, अगला देखिए मेटिकुलस। मेटिकुलस यानी मिट्टी का कलश। ठीक है, मेटिकुलस यानी मिट्टी का कलश, और मिट्टी के कलश को हम लोग को रखना चाहिए सावधानी से, यानी केयरफुल। ठीक है, ओवर अटेंटिव, सतर्क। ठीक है, मेटिकुलस यानी मिट्टी का कलश को हमें रखना चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलिए, केयरफुल हो गया, आई होप याद हो गया। मेटिकुलस मतलब हो जाता है आपका केयरफुल, सतर्क। अगला देखिए, ये क्या आ गया, ये तो इस लड़की का मुंह ढक रहा है, यानी किडनैप कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, ढक रहा है क्या, मुंह, यानी अब इसका मुंह ढका मतलब कि अब इसको किडनैप किया। तो एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप करना, एबडक्ट मतलब किडनैप करना, अब ढका है मुंह मतलब कि करेगा किडनैप।
तो एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप, तो इसीलिए स्कर्ट नहीं पहनना चाहिए। अगला है ऑगमेंट। ऑगमेंट यानी आग। आग क्या होती है ना, मिनट भर में बढ़ जाती है। देखिए इसने छोटा सा आग लगाया, देखिए वो इतना बढ़ गया, फिर वो इतना बढ़ गया और बढ़ गया, ये तो बढ़ते ही जा रहा है, यानी काफी जल्दी बढ़ रहा है। तो ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ जाना है, ठीक है। अब देखिए ऑगमेंटेशन, देखिए मैंने बताया था ना अभी इतना था, देखिए इतना बढ़ गया, यानी ऑगमेंटेशन का मतलब होता है बढ़ जाना बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, इंक्रीज, इनलार्जमेंट। अगला देखिए आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ यानी बाद में गणित, यानी मैथ के बाद क्या आएगा, रिजल्ट, यानी आपका लास्ट पेपर था रिजल्ट, और मैथ के बाद आएगा रिजल्ट, यानी आफ्टर मैथ रिजल्ट, ठीक है, यानी आफ्टर मैथ रिजल्ट। तो आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया, आफ्टर मैथ का क्या हो जाएगा, रिजल्ट। तो आगे बढ़े, इसका एंटो में देख लीजिए, बेसिस बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आफ्टर मैथ को ऐसे भी कर सकते हैं कि उसका हर बार रिजल्ट हो नहीं पा रहा था, एग्जाम नहीं निकल रहा था मैथ के कारण, तो उसने इस बार क्या किया, सीजीएल के लिए मैथ्स को पढ़ लिया एकदम काफी बढ़िया से, ठीक है, और उसका रिजल्ट हो गया आफ्टर मैथ रिजल्ट। अगला ये क्या आ गया, अच्छा डिसिस्ट, ये वर्ड है डिसिस्ट। अच्छा डिसिस्ट में मेरी ही पिक्चर आ गई, यानी आपको देसी जुगाड़ तरीके से स्टूडेंट को अगर पढ़ना है, अगर आपको ऐसा ऐसा लेक्चर मिल जाए देसी जुगाड़ वाला स्टूडेंट को, तो वो काफी अदर चीजें क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, यानी डिसिस्ट यानी बंद करना, सीज करना, स्टॉप करना। तो आपको देसी तरीके से पढ़ने का जुगाड़ मिल जाए, यानी लोट पोट करने वाली ट्रिक के साथ, तो आप अदर लेक्चर को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो डिसिस्ट का मतलब होता है सीज, स्टॉप, ठीक है, डिसकंटिन्यू करना। आगे बढ़ेंगे, सीते, माता सीते। तो माता सीते को रावण उठा के ले गया था, तो राम जी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। तो यानी सीते का मतलब होता है टू बी वेरी एंग्री, यानी अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाना। तो सीते का मतलब हो गया है सबको क्लियर, तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो जय श्री राम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IRE, ईडी, इसको आप ऐसे कर, अरे इसको ऐसे पढ़िए, अरे अगर कोई लड़की को उसका, छोड़िए, अगर किसी दीदी को उसका, नहीं रहने दीजिए, मान लीजिए इस दीदी को इसके बॉयफ्रेंड ने अरे कर दिया, तो ये दीदी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई, यानी इरी का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, यानी इसको इरी नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं आयर। तो आयर का मतलब क्या होता है, गुस्सा। अगर इस दीदी को इसके बॉयफ्रेंड ने अरे बोल दिया, तो ये क्या होता है, गुस्सा हो जाती है, यानी ब्रेथ, एंगर, फरी। ये क्या आ गया, ये फिर आ गया हूँ मैं। तो देख लीजिए सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा आपका इकोनॉमिक्स का ये बैच, ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैंने इन्फ्लेशन यानी महंगाई क्या होती है उसके बारे में बताया, फाइनेंशियल मार्केटिंग क्या होती है वो भी बताया। ये आपका एसएससी का एग्जाम्स हो, रेलवे का एग्जाम्स हो, रेलवे में भी एनटीपीसी, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और ग्रुप डी की भी फॉर्म आ गई है, तो उसके लिए भी आपका यूजफुल रहेगा। और एसएससी का भी जैसे आज मीन्स हुआ था, तो आने वाले एसएससी के एग्जाम्स में भी कार्यगर रहेगा, तो इसे जरूर से जरूर देखें। अगला देखिए इरफुल, तो वही अरे, यहाँ पे भी क्या आ गया, अरे, अरे यानी गुस्सा। इस इस दीदी को भी इसके बॉयफ्रेंड ने अरे बोल दिया, तो ये गुस्सा हो गई, यानी इरफुल मतलब भी होता है गुस्सा। अगला है कम फंक्शन, इसको आप ऐसे कर लिए याद, ठीक है, कम कम फंक्शन, तो कम फंक्शन नहीं, कम आए फंक्शन में, फंक्शन यानी फंक्शन, फंक्शन में लोग अगर कम आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा, ठीक है, यानी जिसका फंक्शन है वो सबको बुलाया, ठीक है, पर एड्रेस ही नहीं दिया कहाँ आना है, और लोग आए ही नहीं, तो बेचारा वो उदास हो गया। कम फंक्शन यानी रिमोर्स, उदास हो जाना, पछतावा करना, ठीक है, कम फंक्शन मतलब रिमोर्स, पछतावा करना। अगला है लेसीट्यूड। लेसीट्यूड लेसीट्यूड का मतलब होता है लस्सी, लेसीट्यूड यानी लस्सी, और लस्सी पीने के बाद आती है आलस, तो लेसीट्यूड का मतलब होता है आलस, ठीक है, लेसीट्यूड यानी आलस। आगे बढ़ेंगे, लासीट्यूड, लासीट्यूड यानी आलस। अगला वर्ड है यहाँ पे स्लॉथ, स्लोथ यानी स्लो थी, ये जो लड़की थी काफी स्लो थी, देखिए टीवी देख रही है, टीवी का रिमोट है, टीवी देख रही है, ये क्या है, कोल्ड ड्रिंक पी रही है, मेरे को लगा दारू पी रही है, तो ये कोल्ड ड्रिंक पी रही है, पिज्जा पिज्जा भी खा रही है, ठीक है, यानी आलसी लड़की है, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा स्लो थी, क्यों, क्योंकि वो आलसी थी, स्लो थी यानी लेजीनेस, इंडोलेंस, आलस्य। आगे बढ़ेंगे, इसका एंटो देख लीजिए, एक्टिव और एनर्जेटिक, लेवली।
अच्छा, एक वर्ड और आया है, बॉर्डर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ट्रिक वाली क्लास बचा देंगे अब तबाही। तो तबाही मचाना है तो जाइए और फिर इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए कि कैसे मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है कि कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया है। तो अच्छा, ये ट्रिक वाली क्लास से जो मैं कनेक्शन बैठाता हूँ, इससे आप लोग इसे दिल पे ना लें, ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको याद करवाने का है एंड नथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है बैड गर्ल, ठीक है, बेजर। इसको पहले पढ़ते हैं क्या है बेजर। बेजर, बेजर, बेजर यानी बैड यानी बुरा घर। इसको आप ऐसे करिए, बैड यानी बुरा घर, और बुरा घर में आपको आत्माएं, ठीक है, चुड़ैल। कभी आपने सुना है चुड़ैला, मतलब कि लेडीज, मतलब जो जेंट्स भूत होते हैं, ठीक है, जेंट्स भूत चुड़ैल। बेसिकली लेडीज भूत जो रहती है उनको चुड़ैल बोलते हैं, जेंट्स वाले को क्या बोलते हैं पता नहीं। तो बेसिकली लेडीज ही तैयार मतलब कि परेशान करती है, ठीक है, तो वही है। तो बैड घर यानी बुरा घर, बुरा घर में चुड़ैल परेशान करती है, यानी हैराश करती है, अनोई करती है ना, यानी परेशान करना। बैड घर यानी बुरा घर, ठीक है। चलिए, तो बैड घर का मतलब क्या हो जाएगा, यानी बेजर, बेजर का मतलब हो गया हैराश करना, परेशान करना। अगला है बॉदर, ठीक है, बॉदर, बी यानी भाग गई। वो कहती दूसरे लड़के के साथ, इस लड़की को छोड़ के इसकी वाली, यानी इस भैया की गर्लफ्रेंड यानी दीदी भाग गई किसी और के साथ। क्यों? क्योंकि ये उसको परेशान करता था, ठीक है, या फिर यही लड़का भाग गया अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के। क्यों? क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड इसको परेशान करती थी, यानी बॉदर, यानी बी यानी वे भी भाग गई अदर दूसरे के साथ क्योंकि वो परेशान करते, परेशान करना, बॉदर। बेसेट यानी उसका जो सेठ है, भी यानी उसका जो सेठ है, उसका जो सेठ है वो भी परेशान करता, तो वो तंग करना, हैराश करना, ठीक है। बेशेट का मतलब भी हो गया तंग करना, हैराश करना। अगला ड्यूटीअस, ड्यूटी में हमें, ड्यूटी अस यानी हमें, ड्यूटी हमें कैसे करनी चाहिए, आज्ञाकारी होकर करनी चाहिए, ठीक है, यानी ऑबिडियंट होकर। देखिए कितना आज्ञाकारी होकर कर रहा था, उसको प्रमोशन मिला, देखिए इसीलिए बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है। ड्यूटीअस यानी आज्ञाकारी। अगर रिवॉल्ट यानी रघु, बॉल्ड, बॉल्ड यानी गंजा, वो जो गंजा था, ठीक है, सॉरी ये हटाइए, जो वो होगा कोई गंजा, जो वो गंजा है वो काफी अश्लील चीजें करता है। रिबॉल्ड का मतलब होता है ऑप्शंस अश्लील, ठीक है, रिबॉल्ड यानी अश्लील, ऑप्शंस। अगला वर्ड देखिए इनडिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट का मतलब होता है प्योर, ठीक है, और इनडिसेंट होता है अश्लील, यानी उसका उल्टा कनेक्शंस बना देंगे इसका, ठीक है, इनडिसेंट का। अगला है आउटलैंडिश, ठीक है, आउट यानी बाहर, बाहर के लैंड में हम लोग को क्या मिलेगा, डॉक्टर स्ट्रेंज मिलेगा। और गांव वालों के लिए ये क्या है, ये विचित्र है ना, ठीक है। तो आउटलैंडिश का मतलब होता है प्रदेश में जब बाहर जाते हैं तो हमें हर चीज विचित्र जैसी लगती है, ठीक है। आउट यानी बाहर जाते हैं, बाहर लैंड यानी दूसरे देश में जाते हैं, तो हम लोग को हर चीज कैसी विचित्र जैसी लगती है, यानी आउटलैंडिश का मतलब होता है विचित्र। अगला वर्ड है प्रोविजनल, प्रोविजनल यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहता है वो क्या होता है, टेम्पररी ही होता है, ठीक है, टेम्पररी। अगला सोलेमन, सोलेमन यानी अकेला मन, सोलोमन, सोलेमन को आप ऐसे याद करेंगे, सोले यानी सोल, सोल, सोलो यानी अकेला मन, और अकेला मन में इंसान क्या होता है, गंभीर होता है, ठीक है। तो सोलम का क्या हो जाएगा, सोलम यानी ग्रेव यानी गंभीर, सोलम यानी गंभीर, इसका सब याद करिए, सोलम का मतलब गंभीर, सोलोमन यानी अकेला मन यानी गंभीर, तो इसको सोलम, सोलम मतलब गंभीर, ठीक है। अगला मोनोटोनस, मोनोटोनस यानी, मोनोटोनस यानी सिंगल टोन, इसको ऐसे करके, मोनोटोनस का मतलब होता है डल, नीरस, ठीक है। मोनो यानी सिंगल, सिंगल टोन में अगर कोई गाना जाए, जैसे जियान, मैं हूँ जियान, मेरा गला है बहुत सुरीला, मतलब बेसुरा, मेरी आवाज सुन के लोग हो जाते हैं बेहोश। तो अगर ऐसे कोई गाना गाए, ठीक है, कि मैं हूँ जियान, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुन के लोग हो जाते हैं बेहोश, यानी एक ही टोन पर अगर कोई गाना गाए तो लोग क्या हो जाते हैं, नीरस। तो गाना कैसे जाना चाहिए, अच्छे से। तो मोनोटोनस का मतलब है नीरस। अगला मोनोटोनी, वापस आ गया, ठीक है, इसका मतलब होता है नीरस, ठीक है। तो गाना गाना चाहिए अच्छे से। अगला साइनोसॉर, साइनोसॉर और साउंड ऑफ डायनासोर, साइनोसॉर डायनासोर, साइनोसॉर डायनासोर, और डायनासोर क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। डायनासोर क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। डायनासोर देखने के लिए लोग काफी एकजुट पहुंच जाएंगे, काहे, क्योंकि अट्रैक्शन का केंद्र है, पर उन्हें पता नहीं कि ये कब चबा जाए, ठीक है। तो साइनोसॉर यह है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अगला कर्टेल, कर्टेल, कर्टेल और कट, कट और साउंड ऑफ कट,
जो बाल जो काटता है, बाल काटने वाला क्या कहता है, बाल को काट के छोटा कर देते हैं, कर्टेल का मतलब होता है छोटा करना, शॉर्ट एंड डाउन साइज। एंटर देख लीजिए, लेंथन होता है, इंक्रीज होता है, इनलार्ज होता है, कंटिन्यू होता है। अगला है गार्डनर। गार्डनर का मतलब होता है किसी चीज का इकट्ठा करना, गार्डनर और साउंड ऑफ गार्डनर। और गार्डनर क्या करता है, पेड़ पौधे जो होते हैं जिनके पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, मतलब सूख जाते हैं, उनको क्या करता है, इकट्ठा करता है। गार्डनर का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ठीक है। 177 पे आए हैं, एमाश। एमाश यानी एक मांस, अगर एक मांस का टुकड़ा मिल जाए तो सारे कुत्ते उसको क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, यानी गैदर टुगेदर, ठीक है, यानी इकट्ठा करना। एमाश का मतलब होता है गैदर टुगेदर, इकट्ठा करना। अगला वर्ड है चेरी। चेरी यानी चेरी पॉलिश। हम लोग जूते में जब स्कूल जाया करते थे उस समय अपने जूते को खुद से पॉलिश किया करते थे, तो हमें वो चीज़ सावधानी से करनी पड़ती थी कि कहीं हमारे शर्ट पे दाग ना लग जाए, यानी चेरी का मतलब होता है कॉशन, वॉचफुल, सावधान। अगला वर्ड देखिए स्विफ्ट। स्विफ्ट यानी स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर चलती क्या है, तेजी से, ठीक है, यानी स्विफ्ट यानी तेज, ठीक है, स्विफ्ट यानी तेज। अगला है क्रूड यानी कुरकुरे। क्रूड यानी कुरकुरे, तो क्या हो गया, क्रूड यानी कुरकुरे। क्रिकेट, इसको पढ़ते क्या है, क्रिकेट पढ़ते हैं। सॉरी, मेरा थोड़ा ना उच्चारण थोड़ा खराब हो गया है, ठीक है, क्योंकि ट्रिक बनाते बनाते इसको पढ़ते हैं क्रिकेट। कैसे था, क्रिकेट, क्रिकेट था, क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट का मतलब होता है क्रिकेट यानी क्रुक यानी कुरकुरे, और कुरकुरे क्या आते हैं, टेढ़े मेढ़े यानी डेवियस। अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे दोनों पिक्चर गलत है, पर कोई बात नहीं, काफी चर्चे में चल रहे हैं। ये एक आईआईटीएन है, ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किए थे, इनको भी प्यार में मिला था धोखा, ठीक है। तो चलिए छोड़िए, रहने दीजिए इनका बात। अब ये देखिए, इसको याद कैसे करें, ठीक है, कैलेंडेस्टाइन बोलते हैं इसको, कैलेडेनस्टाइन। तो इसको, जिसको कला आती है डेस्टिनी बताने की, जिसको कला आती है डेस्टिनी बताने की, यानी बाबा लोग को जो कला आती है फ्यूचर बताने के लिए, तो उस कला को वो क्या कैसे रखते हैं, गुप्त रखते हैं। क्लेडेस्टाइन मतलब होता है गुप्त रखना, ठीक है। अब देखिए, जिसको कला आती है डेस्टिनी बताने की, वो उसको क्या रखते हैं, गुप्त रखते हैं। ये बाबा तो गूगल से करते हैं, एक बाबा और है जो मतलब पर्चा निकालते हैं, ठीक है। तो जिनको कला आती है डेस्टिनी बता के, वो उनको क्या रखते हैं, गुप्त रखते हैं, ठीक है। तो सबको राधे राधे। ये क्या आया है, ये आया वो कैप का डर होगा खत्म, साइन ऑफ एंटो फॉर ऑल एसएससी एग्जाम, लोड पोट करने वाले इंग्लिश। ये है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो जितने भी लेक्चर्स अभी तक अपलोड हुए हैं देखिए उनको ज़रूर जाके, सारा का सारा वर्ड आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। 2 बार देख लीजिए, ठीक है, अगर एक बार में आपको याद नहीं होता 2 बार देखिए, ठीक है, याद तो हो जाएगा। अगला है फुटिव। फुर्तिव यानी इसको कैसे याद करें, फुटिव, फर्टिव, फर्टिव बोलते हैं इसको, फर्टिव। फर्टिव यानी फुर्ती, ठीक है, फुर्ती से अगर कोई भाग रहा है, ठीक है, अगर पुलिस उसके पीछे लग जाए तो वो क्या है, फुर्ती से भागता है कि कहीं कोई गुप्त स्थान में छुपने के लिए, सीक्रेट, सीक्रेटिव, ठीक है, गुप्त स्थान में छुपने के लिए, ठीक है। तो ये जब पुलिस वाले पकड़ने आए तो वो फुर्ती से गुप्त स्थान पर जाकर छिप गए, यानी फुर्ती का मतलब होता है सीक्रेट। अगला टीम। टीम यानी टीमिंग, ठीक है। अभी टीम इंडिया में ऑलराउंडर प्रचुर मात्रा में, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं कि अभी टीम, अगर टीम जो रहता है कि टीम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सबका नॉलेज रहता है इन्हें, आप ऐसे भी कह सकते हैं टीम इंडिया में जो ऑलराउंडर है वो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, यानी टीम का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अबाउंड, ठीक है। ये आया है एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम्स के लिए, और मैं जितना भी ईडीएम्स आया था 36 में, ठीक है, उसका सॉल्यूशंस मैंने करवाया है। अगर साइनो देखना चाहते हैं आप, साइनो भी देखिए, ईडीएम्स वन वर्ड भी देखिए, ठीक है, एंटो भी देखिए, सारा का मतलब कि मैंने कंपाइलेशन डाल दिया है, तो जरूर से जरूर जाके देखिए उनको, ठीक है। तो इसको भी देखिए, उनको भी देखिए, ठीक है, पीवाईक्यू। अगला देखिए टीमिंग। टीमिंग वही टीम से ही टीमिंग बना हुआ है, ठीक है, ये टीम इंडिया में जो ऑलराउंडर जो है प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। एबेंडेंस यानी एक एक बूंद, ठीक है, एबेंडेंस यानी ए यानी एक, बन यानी बूंद, ठीक है, एंस यानी अनेक, ठीक है। एक एक बूंद से अनेक मात्रा में धन इकट्ठा होता है, एक एक बूंद से ही मतलब जो बोलते हैं ना कि धन इकट्ठा हो जाता है, तो यानी पानी बोले या फिर धन बोले, तो एबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, यानी प्रचुर मात्रा में। और एबंडेंट का मतलब भी सेम हो जाता है, एक बूंद वाला, ठीक है। और एम्पल और साउंड ऑफ टेम्पल, एम्पल और टेम्पल, ठीक है। और टेम्पल क्या है, इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में, एम्पल टेम्पल का भी मतलब प्रचुर मात्रा में होता है।
अगला है सरफिट, ठीक है। सर फटता है कब? जब आपसे कोई ज़रूरत से ज़्यादा आपसे काम करवाए, ठीक है। यानी देखिए इस लड़की को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इनसे काम करवाया जा रहा है, बेचारी का सर फट रहा है, क्योंकि रात को इनको मतलब किसी से बात करना है, ठीक है। तो दीदी का दुख समझिए, ठीक है। तो एक्सेस सरप्लस यानी ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस सरप्लस यानी सरफिट का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। अगला है थ्रॉल। थ्रल यानी इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, थर थर। थ्रल, थ्रल यानी थर थर कांपते हैं सब, ठीक है। थ्रॉल यानी थर थर कांपते हैं, ऑल यानी थर यानी ऑल। ऑल क्या है? सब थर थर कांपते हैं, किसके नाम पे? गुलामी के नाम से, स्लेव, इनस्लेव, ठीक है, दास्तां गुलामी के नाम पे। और भाई थ्रल सही आपका थ्रॉलदम बना हुआ है, थ्रॉल यानी, और थ्रॉल और थ्रॉलदम दोनों का सेम है, सेम दास्तां, बॉन्डेज। कुछ इजी वर्ड लिस्ट है यहाँ पे, इजी वर्ड लिस्ट है, देख लीजिए उनको। इरिस्पॉन्सिबल जिसका मतलब है गैर जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जिम्मेदार, करेंट यानी जो मौजूद है, पास्ट यानी जो बीत गया, इन मीटिंग यानी दुश्मनी। अगला है फ्रेंडशिप का मतलब मित्रता, रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार करना, अप्रूव का मतलब स्वीकार करना, बेटर मतलब बेहतरीन, वर्ष मतलब अधिक खराब। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इतना अच्छा से मैं याद करवा रहा हूँ तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिल और बताइएगा कि डाउट में आपको कहाँ कौन सा टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, तो उनका क्लास मैं लेके जल्दी आऊँगा। तो बाय बाय एंड तब तक के लिए टेक केयर।